स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट मैथमेटिक्स का कोर्स। और आज आपकी पहली क्लास होगी। ये काफ़ी स्पेशल कोर्स है। आपके 2011 से लेकर 2022 तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम पर अच्छी तरह रिसर्च कर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कोर्स, जिसकी आपको डेली क्लास रेगुलर बेसिस पर मिलेगी। आपको डेली 8 बजे इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज 5 मई है, आज से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और जल्दी ही आपका मैथ का कोर्स इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपको अब तक जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सब की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद देखना कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में हो या नहीं हो। ओके, तो आज हमारी पहली क्लास है, तो देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्यों? आपके सिलेबस में तो पहला टॉपिक नंबर सिस्टम दिया गया है, पर जैसा कि मैंने देखा है नंबर सिस्टम काफ़ी इजी टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चों को नंबर सिस्टम आता है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है वो, तो उसमें बच्चे बोर होने लगते हैं, बोरियत महसूस होती है। लेकिन ज्योमेट्री में काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ज्योमेट्री सब बच्चों पर नहीं आती और ज्योमेट्री हम जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री करते हैं। तो आज के बाद ज्योमेट्री में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आज पहली क्लास है, उस पहली क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु पॉइंट के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा, और हम देखने वाले हैं संगामी रेखा और संपाती रेखा के बारे में। इसके साथ साथ हम असंरेखीय बिंदुओं के बारे में भी देखेंगे। देखो, सीटेट के एग्जाम में काफ़ी सारे लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्योमेट्री से काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए जाए। सीटेट के क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आप हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट, बिंदु क्या होता है। देखो, काफ़ी बेसिक से कोर्स कराऊंगी आपको और बहुत अच्छे लेवल तक कराऊंगी। आपका सीटेट तो क्या, आप आने वाले टाइम में कोई टीचिंग एग्जाम भी दोगे ना, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मेन फोकस इस कोर्स का सीटेट पर है। सारा एनालिसिस सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किया हुआ है, उसके आधार पर ही मैं ये कोर्स तैयार कर रही हूँ आपके लिए। देखो, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, देखो पॉइंट वो होता है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, मतलब इसकी लंबाई जो हो ना, क्या हो, लंबाई 0 हो या फिर कोई भी लेंथ ना हो, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई भी 0 होती है और जिसकी ऊंचाई भी 0 होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु या पॉइंट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें अच्छे से, देखो आप साथ साथ नोट्स बना लेना, अपनी एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप मैथ को पढ़ने वाले हो। ओके, समतल में बनी एक ऐसी, समतल में बनी एक ऐसी सूक्ष्म आकृति, सूक्ष्म छोटी, सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो, यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा, पूरी बातें पॉइंट टू पॉइंट करी जाएगी। तो पॉइंट के बारे में आप समझ चुके हैं। समतल में बनी एक ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो। आपको लैंग्वेज में भी लिखवा दिया, अगर लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है तो आप ठीक करने की स्थिति में होते हैं। पूछ सकता है समतल में बनी कोई ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो, क्या कहलाती है। ऑप्शन दे सकते हैं, लाइन, सेगमेंट, पॉइंट। ओके, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, ये जो कोर्स मैं कराने वाली हूँ ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप दोनों पेपर देने वाले हो तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और अगर आप सिर्फ पेपर 1 दोगे तो पेपर 1 में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें पढ़ाया जाएगा। देखो, ये मेनली फोकस पेपर 2 पर है, पर पेपर 1 में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी पेपर 2 देना ही है। ओके, तो पॉइंट के बारे में आप समझ गए।
पॉइंट क्या होता है, इसकी लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती और ऊंचाई नहीं होती। इसको हमने डिफाइन कर दिया है, समतल में बनी ऐसी सूक्ष्म आकृति इसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो। आपकी सहूलियत के अनुसार मैं क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा भी सकती हूँ, आज तो मैं कम ही रखने वाली हूँ। आप बता दीजिएगा कमेंट कर कर कि कितनी ड्यूरेशन की क्लास आपको चाहिए। अब हम समझते हैं यहाँ पर, देखो ये टर्म्स आपने कई बार सुनी होगी, इनमें कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी बच्चों को। रेखाखंड, किरण और रेखा। रेखाखंड को बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी आप देखना, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। किरण को बोलेंगे रे, रेखा को बोलेंगे लाइन। देखो रेखाखंड क्या होती है, रेखाखंड होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली समतल में, मतलब कि प्लेन में। जैसे ये प्लेन है जहाँ पे जिस बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, दो बिंदुओं को समतल में मिलाने पर बनी आकृति, इसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। और अगर रेखाखंड को एक ही डायरेक्शन में अनंत लंबाई तक बढ़ाया जाए, रेखाखंड थोड़ा तिरछा हो गया मेरा, अनंत लंबाई तक अगर इसको बढ़ाया जाए तो इसे बोलेंगे किरण। और अगर रेखाखंड को दोनों तरफ से बढ़ा दिया जाए अनंत लंबाई तक, इसको बोलते हैं रेखा। देखो कोई रेखाखंड है, ये ए बी हमारा, ये रेखाखंड है हमारा ए बी, और ये यहाँ पे रेखाखंड है हमारा ए बी। देखो ये जो एरो बना हुआ है ना, एरो, इसका मतलब है ये अनंत लंबाई तक जा रहा है, अनंत लंबाई तक, यहाँ पे भी अनंत, यहाँ पे भी अनंत। तो रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड, मतलब यहाँ तक ही है, इसे ये अनंत लंबाई तक नहीं जा रहा है इसका मतलब। और यहाँ पे जो अगर ये किरण है तो ये यहाँ से अनंत लंबाई तक जा रही है, और ये दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ इसको बढ़ा सकते हैं कितनी भी दूर तक। ये रेखा है, ओके। तो रेखाखंड, किरण और रेखा, आई होप इनमें अंतर आपको क्लियर हो गया हो। एक बार लिख लेते हैं, रेखाखंड को हम कैसे डिनोट करेंगे, रेखाखंड ए बी, और इसके ऊपर इस टाइप का सिंबल बनाएंगे रेखाखंड का। किरण को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप के सिंबल द्वारा। और लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे, लाइन को हम इस टाइप के सिंबल द्वारा डिनोट करेंगे, ओके। अब रेखाखंड की जो लंबाई होती है, देखो आप देख कर बताइए, इसकी लंबाई जो है ना वो निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। जो जितनी दिखाई दे रही है हमें इतनी ही लंबाई है इसकी। जो किरण है इसकी लंबाई कैसी होती है, अनिश्चित, क्योंकि इसे हमें एक तरफ कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका ये वाला जो सिरा है ये ओपन है। और रेखा की लंबाई क्या होगी, रेखा की लंबाई भी अनिश्चित होगी, लाइन की लंबाई भी अनिश्चित होगी। देखो मैथमेटिकल टर्म्स में आप इनको समझ गए होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दूंगी, ओके। अब देखो रेखाखंड में लंबाई तो होती है, लेंथ होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती और ऊंचाई भी नहीं होती। सेम किरण में भी लंबाई होती है, सिर्फ चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई भी नहीं होती। सेम इधर भी है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई भी नहीं होती। देखो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लैंग्वेज के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाए। आपसे पूछ सकता है समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे रेखाखंड। देखो मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देती हूँ अच्छी तरह, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना सा ही मोटिव है, ओके। रेखा, रेखा क्या होती है, समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, मिलाने पर बनी आकृति, ओके। रेखा क्लियर हो गया, रेखा यानी लाइन। अब हम देखते हैं, सॉरी ये होता है रेखाखंड। अब हम देखते हैं किरण के बारे में। रेखाखंड को एक दिशा में, रेखाखंड को एक दिशा में
असीमित या अनंत, असीमित या अनंत लंबाई तक, असीमित बोल दो, अनिश्चित बोल दो, लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति, बढ़ाने पर बनी आकृति क्या होगी हमारी? किरण होगी। ओके। और तीसरा हमने क्या बोला था? रेखा। रेखा क्या होगी मेरी? रेखाखंड को दोनों दिशा में, दोनों, बस यहाँ पे एक दिशा है और यहाँ पे तो एक दिशा है और यहाँ पे दोनों दिशा में, दोनों दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति को हम रेखा कहेंगे। देखो रेखाखंड, किरण और रेखा आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ टाइप की रेखाओं के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं समांतर रेखा के बारे में। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं, मैं लाइन ही ले लेती हूँ, 1 मिनट। समांतर रेखा, देखो ये कोई लाइंस है, इनको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। देखो समांतर रेखाएं बेसिकली क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ना काटे, जो एक दूसरे को ना काटे, मतलब एक दूसरे को इस टाइप से, कुछ इस टाइप से काटे ना ये, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। ओके, अब समांतर रेखाएं आप समझ गए होंगे। इस टाइप की ये जो तीनों रेखाएं हैं ना, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, पी पैरेलल टू क्यू पैरेलल टू आर। पी समांतर है क्यू के, क्यू समांतर है आर के, और ये तीनों आपस में समांतर है। इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होती है अभी समझाती हूँ आपको। लंबवत दूरी बराबर होती है देखो हम यहाँ नॉर्मल दूरी की बात नहीं करें, हम यहाँ बात करेंगे लंबवत दूरी। जैसे कि लंबवत में ना जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाली दूरी बराबर होती है। देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी ये लंबवत दूरी है। ऐसे इन दोनों के बीच ये लंबवत दूरी इक्वल होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वल होगी। और अगर मैं कहने लगूँ ये लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी नहीं है। ठीक है, लंबवत दूरी सिर्फ ये होगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो समझ गए होंगे आप मेरा पॉइंट। समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी बराबर होती है, ये आपके स्टेटमेंट में दे सकते हैं। ओके, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं समांतर रेखा की। किसी एक समांतर रेखा, कोई एक समांतर रेखा है, कोई एक रेखा है, इसके लंबवत हम जो रेखाएं खींचेंगे, लंबवत, इसके लंबवत जो हम रेखाएं खींचेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? ये रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। सपोज हमने LMN रेखाएं खींची इस रेखा R के लंबवत, या कोई रेखा R है इसके लंबवत हमने ये रेखाएं खींची, तो LMN समांतर होगी। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी याद रख सकते हैं कि किसी एक रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा
लंबवत खींची गई रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। ओके, आप समझ गए। समांतर रेखाएं होगी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका। चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये जो दो रेखाएं समांतर होगी, नहीं, ये वाली रेखाएं समांतर नहीं होगी, क्योंकि रेखा अनंत लंबाई की होती है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको काटेगी और इनके। ओके, क्लियर होगी। समांतर रेखा की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। क्या है समांतर रेखा की डेफिनेशन? ऐसी रेखा है जो एक दूसरे को ना काटे, और इनके जो मिडल में कोण होता है ना, ये कोण भी 0 डिग्री का होता है। कोई कोण नहीं बनता ना इनके मिडल में। कोण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। इतना आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इनके बीच में कोण 0 डिग्री का होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नया पेज ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन। आज ही आपके बेसिक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगी। प्रतिच्छेदी, कल से हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी क्या रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो किसी एक इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये काटती है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसको भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी भी। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो, जो एक दूसरे को काटती हो। ये क्वेश्चन, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, तो आपको यही हार्ड लगने लग जाते हैं। ओके, तो अब इसे क्लियर करके चलिएगा अपना कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं कोई लाइन बनाती हूँ, सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी? क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? बताइए, सोचिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे कि नहीं, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, ये तो काट नहीं रही एक दूसरे को। देखो स्टूडेंट, हम पहले पढ़कर आए हैं कि रेखा की जो लंबाई होती है वो अनंत होती है। इसको हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेगी, तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ऐसी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा, देखो तिर्यक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है। ऐसी रेखा, जैसे सपोज ये दो रेखाएं है कोई हमारे पास, तो एक ऐसी रेखा जो इन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटेगी। सपोज यहाँ पे जो ये आर है, ये तिर्यक रेखा होगी। इस रेखा को इस बिंदु पर काट रही है और इस रेखा को इस बिंदु पर काट रही है। तो ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को, ऐसी रेखा जो दो रेखाओं या फिर दो से अधिक भी होती है, दो या दो से अधिक लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे, भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे। तो ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे हम? तिर्यक रेखा। ओके, अब अगली रेखा के बारे में देखते हैं। हमारी अगली रेखा होगी हमारी समपाती रेखा है। समपाती रेखा है, देखो आज इनका अगर एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना, कॉपी बंद करके बाद में, क्लास खत्म होने के बाद, तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे। देखो ऐसी रेखा है जो एक रेखा के ठीक ऊपर हो। सपोज ये एक लाइन है मेरे पास, और इस लाइन के ऊपर अगर मैं एक और लाइन बना दूं, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर, इस लाइन का नाम ए बी रख देते हैं और इस लाइन का नाम रखते हैं हम
पी क्यू। तो पी क्यू और ए बी समपाती रेखाएं होगी। क्या होगी? समपाती रेखाएं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं अच्छी तरह, आप अपने नोट्स बना लेना। इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखा जो एक रेखा के ठीक ऊपर हो, जो एक रेखा के ठीक ऊपर हो, ठीक ऊपर हो, उसे क्या बोलेंगे हम? समपाती रेखा। देखो कई बार ये स्टेटमेंट बन जाता है, दो समपाती रेखाओं में, दो समपाती रेखाओं में अनंत बिंदु, दो समपाती रेखाओं में अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको। उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे सपोज ये दो लाइन हमने ऊपर जो बनाई हुई है, मैंने पूछने लगी इनमें कौन कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो आप ये भी पॉइंट कॉमन है, ये भी, ये भी। तो इस टाइप के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इनमें कॉमन मिल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? अनंत। अनंत जो पॉइंट है वे कॉमन होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना आप। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती है? देखो एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखाएं। सपोज ये हमारा कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी भी लाइन गुजरे उन्हें संगामी रेखाएं बोलते हैं। देखो इसकी भी एक कंडीशन है, 3 या 3 से अधिक, क्योंकि 2 रेखाएं अगर होगी वे तो प्रतिच्छेदी होगी, हम पढ़कर आए हैं पीछे। तो 3 या अधिक रेखाएं, 3 या अधिक रेखाएं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी ज्योमेट्री को आगे डील करने के लिए। 3 या अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलेंगे हम? समपाती रेखाएं। होकर गुजरती है, इसे बोलते हैं हम समपाती रेखाएं। ओके। और ये जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं हम संगामी रेखा। ये बिंदु होता है इसे बोलते हैं हम संगम बिंदु। क्या बोलते हैं? संगम बिंदु। संगामी रेखाओं को मिलाने वाला जो बिंदु है संगम बिंदु। ओके। तो हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। संरेखीय बिंदु। देखो संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ऐसे बिंदु, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। सब कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, कुछ फालतू बकवास नहीं होगी क्लास में, कुछ नहीं होगा। कोई प्रमोशन, कोई सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल फोकस रह के आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, क्योंकि इससे बच्चे काफ़ी इरिटेट होते हैं, मैंने देखा है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी एक टाइम पर। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु। जैसे सपोज एक लाइन है, तो इस लाइन पे जो जो पॉइंट स्थित होंगे एक ही रेखा पर, इन्हें हम क्या बोलेंगे? संरेखीय बिंदु। मतलब जो एक ही रेखा से गुजरते हो या एक ही रेखा पर स्थित हो। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछे 3 असंरेखीय बिंदु को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर संरेखीय नहीं पूछ रहे, यहाँ पर असंरेखीय। अगर संरेखीय पूछता कि 3 संरेखीय बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, संरेखीय मतलब एक ही लाइन में, तो इनसे एक ही रेखाएं खींची जा सकती थी। पर यहाँ पे पूछा है 3 असंरेखीय बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। हम कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए अब इनको लेकर देखते हैं कितनी लाइन्स हम खींच सकते हैं। एक मिनट, किसी तरह भी ले सकते हैं आप। एक लाइन हमने खींच दी, 2 लाइन हमने खींच दी और 3 लाइन हमने
खींच दी। तो कितनी लाइन खींची जा सकती है? 3। इससे अलग तो कोई और लाइन नहीं खींच सकते हम इनको लेकर, तो 3 लाइन खींची जा सकती है। लेकिन ये तो 3 असंरेखीय बिंदु को लेकर पूछा है, तो हमने फटफट बिंदु डालकर कर दिया। अगर 10 को पूछे तो फिर हम कैसे बनाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं, जिसमें आपको 3 दे लो, 20 दे या 10 दे, कितने भी नंबर देकर पूछे तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 असंरेखीय बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अगर हम पॉइंट बनाकर देखें, कुछ पॉइंट बना लो 4, तो 4 पॉइंट अगर हम बनाएंगे तो एक लाइन इस तरह से, रेखा मतलब दोनों तरफ इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं हम। एक लाइन इस तरह से, एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं, एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। 4 लाइन तो ये बन गई। इससे अलग एक लाइन ऐसे भी खींची जा सकती है। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर पेन इसी तरह चलता है, तो आप अपनी कॉपी में अच्छा सा फिगर बनाइएगा। ओके, एक लाइन ऐसे, इस तरह 6 लाइन्स हम खींच सकते हैं। ये भी थोड़ा सिंपल ही था, इसमें भी हमने लाइन बना के कर लिया। लेकिन अगर n असंरेखीय बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अगर ये पूछ ले, n मतलब कितना भी पूछ सकता है हमारे से, 5, 6, 10 कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होगा n(n-1/2)। ये फॉर्मूला आप याद रखना। जैसे ये 4 वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, इसको चलो फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पे n क्या है हमारा? n हमारा 4 है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है? n(n-1/2)। तो 4 1/2 क्या आएगा? ये 4 × 3/2, 2 2 जा 4 = 6। तो यहाँ पे भी आंसर 6 आएगा। देखो हम फटाफट कर सकते हैं, हमें लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 6 असंरेखीय बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे इसको। n हमें 6 दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला है n(n-1/2)। तो 6 1/2, तो क्या हो जाएगा? 6 × 5/2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो 15 इसका आंसर होगा। अब इसमें एक टाइप से क्वेश्चन और बन सकता है, यदि n बिंदुओं में से r बिंदु संरेखीय हो तो खींची गई रेखा। इसका भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मतलब कि n कोई बिंदु है हमारे पास, और उनमें से n कोई इस टाइप के बिंदु हो सकते हैं, पर उनमें से r बिंदु, जो r बिंदु है संरेखीय है, मतलब वे बिल्कुल सीधी लाइन में है, और बाकी n बिंदु इस तरह है। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अब आपको बताना है इसमें से। देखो इसका क्या फॉर्मूला याद रखोगे, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो और पेपर में अपना टाइम बचा सकते हो। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा n(n-1/2) -r(r-1/2) + 1। देखो n क्या है? n बिंदु है, n बिंदु में से r बिंदु संरेखीय है और n बिंदु असंरेखीय है। ये r है संरेखीय है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। 20 बिंदुओं को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है यदि उनमें से 5 बिंदु संरेखीय हो? तो इसमें हमारा n क्या होगा? n होगा हमारा 20, और r क्या होगा हमारा? r होगा हमारा 5। तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं, n(n-1/2) -r(r-1/2) + 1। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 20 - 1/2 -5 5 - 1/2 + 1। चलो इसको सोल्व करते हैं। 20 × 19/2 -5 × 4/2 + 1। देखो 2 से 20 को काट देते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 2 से 4 को काट देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका आगे का यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर हम स्लाइड चेंज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा पीछे रह जाएगा। तो ये क्या है हमारा? 19 10 जा 190 -5 2 जा 10 + 1। तो ये क्या आ गया हमारा? 81 आंसर। देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कर दिया है। देखो ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं।
क्लास की ड्यूरेशन आपकी सहूलियत के अनुसार होगी, आप बता देना। ओके, थैंक्स।